मसले का एक ही हल, अल जिहाद। मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त। कि यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। और एक और नारा बहुत जोर शोर से बुलंद होता था कि 80 गज पाकिस्तान बटो रोस्ता बटने सान। मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल 11 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिलहाल ये ट्रेलर देखिए। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, दहशतवाद से आजादी, 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 आजादी। ट्रेलर देख के आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि यह फिल्म किस प्रकार की फिल्म है। जिस प्रकार 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म ढाए गए, उस जुल्म को आज तक किसी भी डायरेक्टर ने, किसी भी प्रोड्यूसर ने दिखाने की हैसियत नहीं की। वो तो शुक्र मनाए कि विवेक अग्निहोत्री जैसे दिलेर डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको पर्दे पर उतार के इसके विस्तृत रूपरेखा को आज भारत के युवाओं के सामने रखा है। हमने बहुत सुना था, हमने न्यूज़पेपरों में पढ़ा था कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहां से नरसंहार करके वहां से हटाया गया, लेकिन ऐसा कभी वहां जिक्र ही नहीं किया गया कि जो उसमें शामिल थे उनके साथ क्या कोई उचित न्याय हुआ कि नहीं, उनके साथ आखिर क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं चला। आइए इस घटना को हम विस्तार से आपको बताते हैं कि एक्चुअली कश्मीर में हुआ क्या था। वो सन था 1990 और दिनांक थी 19 जनवरी। जैसे आम दिनों सुबह में जैसे मस्जिदों में ये नमाजें अदा की जाती थी, उसी प्रकार मस्जिदों में नमाज अदा करने के साथ साथ कुछ नारे लगाए जा रहे थे। वो नारे क्यों लगाए जा रहे थे? वो नारे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने के लिए, उनके बीच में दहशत फैलाने के लिए ये नारे बनाए जा रहे थे। नमाज के साथ साथ कौन से नारे जो बुलंद किए जा रहे थे मस्जिदों के 4 मीनारों से, वो ये था कि यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। और एक और नारा बहुत जोर शोर से बुलंद होता था कि 80 गज पाकिस्तान बटो रोस्ता बटने सान। मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। यह साफ संदेश था कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी सिखों के लिए। एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ये रियल घटना को रियल घटना में बदल के जनता के सामने परोसने का। आपने बहुत सारे डायरेक्टर देखे होंगे। एक छक्का डायरेक्टर है, करण जौहर शायद नाम है उसका। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं, वामपंथी डायरेक्टर हैं, कम्युनिस्ट डायरेक्टर हैं, जो कभी खुल के बोलते नहीं हैं ऐसे मुद्दों पे। 1990 से 2020 यानी पूरे 30 साल का सफर रहा। 30 साल के सफर में किसी सरकार ने, चाहे वो राइट विंग की सरकार हो या लेफ्ट विंग की सरकार हो, किसी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कोई उचित न्याय नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को जो उनके घर से उनको भगाया, उनके लिए आज तक किसी सरकार ने एक अहम कड़ी या अहम रोल अदा नहीं की कि जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को जेनोसाइड किया, जिन्होंने नरसंहार किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो। आज तक मैंने नहीं देखा है। मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है, मैंने सिर्फ जाना है कि कश्मीरी पंडितों पर 1990 के दशक में एक नरसंहार हुआ था और कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ के भारत के अन्य हिस्सों में चले गए थे।
ये तो भला हो विवेक अग्निहोत्री का, अनुपम खेर जी का, मिथुन चक्रवर्ती का, दर्शन कुमार जी का, पल्लव जोशी जी का, कि इन लोगों ने एक हिम्मत जुटाई। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इन क्रू मेंबरों को कि उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया, क्योंकि कम्युनिस्ट जो हैं, जो वामपंथी हैं, वो बॉलीवुड में बहुत हद तक फैले हुए हैं। जो ये दाऊद के गुंडे हैं, उनके पैसे लगते हैं, तो वो क्या करेंगे कि इन लोग जो इन फिल्म में शामिल हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले इन कम्युनिस्टों की फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाए, यानी उनकी आमदनी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जितने भी हिंदू हैं, हम लगभग 100 करोड़ के आसपास है, सभी से निवेदन है कि आप इस फिल्म को जरूर देखें और अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं कि एक्चुअल में 1990 में आपके साथ क्या हुआ था। आज हम यूक्रेन और रूस का झगड़ा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। उस समय कोई मीडिया बोलने को तैयार नहीं था। आज जितने मीडिया बड़े बड़े लोगो लगाते हैं और हैशटैग लिखते हैं, सच सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको सबसे पहले, लेकिन नहीं, उस समय उनकी जुबान तक नहीं खुली थी कि कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और वो उनको आश्वस्त करूंगा कि यदि आपके पास यह वीडियो जा रही है या कहीं से आपको अगर देखने को मिल रही है, तो आप यह समझ जाइए कि आपको सिर्फ बड़े शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, पटना या जम्मू तक ही आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको सपोर्ट बिहार के एक छोटे से जिले गोपालगंज से भी मिल रहा है। और अगर आप कश्मीरी पंडितों के लिए कोई मुहिम खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं विवेक पाठक आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने को तैयार हूं, क्योंकि यह हमारे अपने भाइयों का हक दिलाने का लड़ाई है। और अगर आप लड़ते हैं या आप अगर इसका नेतृत्व करते हैं, तो गोपालगंज से मैं वादा करता हूं कि आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए चलूंगा। जय हिंद।